सो है वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्मेसी फ्रॉड्स के बारे में। फार्मेसी फील्ड में लाइसेंस के साथ हमारे आसपास क्या क्या फ्रॉड होते हैं और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस टाइम में इंडिया में फार्मेसी जो फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है। और अगर हम बेसिकली विलेज एरियाज की बात करें तो विलेज एरियाज में ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। इसकी वजह कुछ ऐसी है कि सिर्फ 2 साल में हमें एक लाइसेंस मिल जाता है और सिर्फ दो सालों में ही हम अपना एक बिजनेस छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक साइड इनकम का पार्ट भी बन जाता है। तो इसलिए विलेज एरियाज में ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। लेकिन इसी के साथ ये ज्यादा डिमांडिंग होने की वजह से उतने ही ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रॉड भी इसी फील्ड में होते हैं। तो आपने काफी बार सुना होगा कि कुछ लोग अपना जो लाइसेंस होता है फार्मेसी का वो रेंट पर देते हैं। तो रेंट पर देने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कोई डी फार्मेसी की डिग्री है तो मैं किसी और को वो डिग्री रेंट पर दे दूंगा और वो अपना एक केमिकल का शॉप चलाएगा और उसके बदले वो मुझे मंथली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर जो भी कुछ उनके बीच डील्स होगी उनके अकॉर्डिंग वो उन्हें पेमेंट करते हैं। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है कि मैंने अपनी डिग्री किसी को रेंट पर दे दी या फिर मैंने अपना लाइसेंस रेंट पर दे दिया और मैं अपना कुछ दूसरा काम भी कर सकता हूँ और मुझे उस डिग्री से पेमेंट भी मिल रही है और मुझे उस लाइसेंस से पेमेंट भी मिल रही है और मैं खुद का भी काम कर सकता हूँ। तो ऐसे सोचकर लोग अपना लाइसेंस रेंट पर दे देते हैं। लेकिन एक चीज के बारे में वो कभी भी नहीं सोचते कि अगर इन केस जिस मेडिकल शॉप के लिए हमने अपना लाइसेंस रेंट पर दिया है अगर वहां पर तो मान लीजिए कुछ गलत चीजें हो जाती है तो वो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो इसकी सीरियसनेस अभी भी लोगों को नहीं है। और सीरियसनेस तो जाने दो, फिलहाल एक चीज समझिए कि जिस मेडिकल शॉप वाले को मैंने अपना लाइसेंस रेंट पर दिया है अगर उसने कुछ उल्टी सीधी दवाइयां मान लीजिए गलती से भी किसी ऐसे पर्सन को दे दी और उस पर्सन को कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए या फिर उस पर्सन की जान चली गई तो अगर उस पर्सन की जान भी जाती है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप पर भी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो उस लाइसेंस को अर्न करने के लिए आपने क्या क्या चीजें की है और वही चीज आप किसी पर्सन को आपका वो लाइसेंस आप रेंट पर दे रहे हैं और उस लाइसेंस से वो क्या क्या चीजें गलत कर सकता है इसके बारे में भी आपको कोई आइडिया नहीं। जस्ट बिकॉज आपको थोड़े से पैसे मिल रहे हैं इसीलिए आप ऐसी रॉन्ग चीजों में आप इंडल्ज करते हैं। तो मैं तो ये चीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और क्योंकि देखिए भले ही इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ही बुरी कंडीशन है, ये चीज तो आपको भी पता है, लेकिन कभी भी आपको ऐसी चीजों के टूवर्ड्स नहीं जाना चाहिए कि आपने जो लाइसेंस अर्न किया है आपकी पूरी स्टडीज से वो आप रेंट पर देते, उसके वजह आप अपना खुद का भी स्टोर ओपन कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को आप ऐसे रेंट पर देना ये चीज मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको भी ऐसी चीजों को बिल्कुल भी पुश नहीं करना चाहिए और ना ही आपको ऐसी चीजें करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम एक फार्मासिस्ट का जो जॉब है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है। तो एज अ फार्मासिस्ट जब हम किसी भी शॉप पर काम करते हैं तो हमारे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आज हमने एक गलत मेडिसिन भी किसी को दे दिया तो उसकी वजह से उस पर्सन की जान जा सकती है। मीन्स हम डायरेक्टली किसी के लाइफ के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कितना बड़ा अमाउंट ऑफ लोड आपके माइंड में होगा इसके बारे में एक फार्मासिस्ट को ही ज्यादा पता होगा। तो अगर ऐसा लोड होते हुए आप किसी ऐसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपना जो लाइसेंस है वो आप रेंट पर दे देते हैं और उस लाइसेंस के साथ अगर भगवान ना करे कुछ गलती हो गई और किसी की जान चली गई तो उसकी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, क्योंकि आपने वो रेंट पर दिया, सबसे पहली ये चीज आपकी गलती।
और उस पर्सन की जान चली गई, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लाइसेंस हैंडल करना। तो मैं इस चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दूंगा और आपको भी इस चीजों को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि और हम कितना बड़ा अमाउंट इस लाइसेंस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी गलत एक्टिविटीज आपके उस शॉप पर हो गई जिसके पास आपका लाइसेंस है, तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो बस इस चीजों का एकदम ध्यान में रखिए। किसी भी रेंट के किसी अपना लाइसेंस किसी को भी रेंट पर देने की झंझट में मत पड़िए। अपना खुद का शॉप ओपन कीजिए और खुद अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसेंस रेंट पर देना एकदम गलत चीज है। आपको ऐसी चीजें बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।